यहाँ के लोग दूध दही बहुत खाते हैं, उनको मैं हेमामालिनी पे डिबेट नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए आई हूँ। उर्मिलेश जी, ये हेमामालिनी जी पे डिबेट नहीं है, मैं राहुल गांधी को अच्छा चलिए वापस आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उर्मिलेश जी जो बात कहना चाह रहे हैं, ये पैरा ड्रॉपिंग की जो स्थिति है, जो आरोप के बारे में मालूम नहीं है, मथुरा पे डिबेट है, आपकी कॉन्क्रीट रियलिटीज वहाँ की क्या है, इसके बारे में वाकिफ नहीं है। अरे राहुल जी अमेठी के बारे में क्या जानते हैं? मैं एक सेकंड, मैं मुझे वो जीते हारे इस पर मैंने क्या, ये संजीदा विषय है, मुझे संजीद में आने दीजिए और 2 सेकंड का टाइम मुझे भी बोलने के लिए बिल्कुल बताइए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, मुझे लगता है मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय रखने हैं। राहुल जी का एक रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ था, एडीआर ने जारी किया था, नीचे से 5वें नंबर पे है। अमेठी में जो पब्लिक परसेप्शन है 10 में से 3.5 नंबर मिले हैं। एमपी लैड पे इन्होंने मात्र 50% पैसे वहां खर्च किए हैं। और देखिए उनका अटेंडेंस पार्लियामेंट में 43% है, 0 क्वेश्चन पूछा है, 0 क्वेश्चन पूछा है। और जब वो अपना नामांकन भरने गए थे इससे पहले उन्होंने एक वहां के वो हैं डोमिसाइल मांगा था, तो एसडीएम ने कहा था ओकेजनल रेसिडेंट भी नहीं है, रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए ओकेजनल रेसिडेंट भी नहीं है। तो ये कैसा राहुल गांधी जो अमेठी के बारे में कुछ नहीं जानते, यही सवाल वो वहां लड़ना चाहते हैं। यही सवाल मैं नदीम जी के सामने रखना चाहता था। नदीम जी, बीजेपी की स्थिति तो बिल्कुल सर्वविदित है, लेकिन राहुल गांधी जो कि अमेठी को अपने परिवार, अपना गढ़ मानते हैं, वो वहां तो रहते ही नहीं है, वहां के लोगों की बातों को सामने रखते नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अमेठी खुद ही होकर आया हूं, वहां पर विकास नाम की कोई चिड़िया आसपास फटकती भी नहीं है। सड़कें हैं जो चल ही नहीं जा सकती हैं, वहां पर जो तमाम कारखाने लगाए गए थे काम नहीं होता है, बिजली नहीं है वहां पर, और स्थिति बहुत बुरी है। ऐसे में एक सांसद के तौर पर वाकई में अगर उनका रिपोर्ट कार्ड मापा जाए तो शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि शायद आपकी विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी उनकी कंस्टिट्यूएंसी से कहीं बेहतर होगी। अजय भाई 4-5 चीजें इसमें जुड़ गई हैं, इसलिए कृपया समय दीजिएगा कि मैं अपनी बात रख पाऊं। जी, सबसे पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रत्याशी नहीं मिल रहा था कि कौन राहुल जी के खिलाफ खड़ा हो। सबसे पहले उमा भारती जी को कहा गया कि वो खड़े हो, उन्होंने कहा मैं शहीद होने के लिए वहां जाने को तैयार नहीं हूं, अगर मुझे झांसी से भी लड़ने को कहा जाएगा और अमेठी से लड़ने को कहा जाएगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को उमा भारती जी को किनारे करना पड़ा। 2 दिन पहले स्मृति ईरानी जी का बयान आया कि मुझे शहीद करने के लिए भेजा गया है, ऑफिशियल बयान अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा 2004 में भी और इस बार के चुनाव में भी ऐसा लगता है कि मुझे बली का बकरा शब्द यूज किया है। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ढंग का प्रत्याशी मिला नहीं। बाद में ये बात सही है कि शायद कुछ ग्लैमर फैक्टर को देखते हुए स्मृति ईरानी जी को वहां प्रत्याशी बनाने का प्रयास, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो इनको अभी तक नहीं मिल रहा है। मुद्दे पर जी बिल्कुल, अब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं बिल्कुल। अब जरा नदीम जी दूसरी बात सुन लीजिए। जो बिजली की बात आप कर रहे हैं, बिजली की बात आप कर रहे हैं, सड़क की बातें कर रहा हूं। भारत सरकार सांसद निधि से पैसे जो मिलते हैं, कम से कम उससे सड़कें तो बनाई जा सकती हैं। मैं खुद अपनी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि वहां सड़कें न के बराबर है। अजय भाई 2 चीजें होती हैं, एक तो यह होता है कि जो भारत सरकार की योजना थी और खासतौर से एनएचआई से जुड़ी हुई जितनी सड़कें थी वो अमेठी और रायबरेली से लगभग पूरे राज्य में गई हैं और लगभग 5000 करोड़ रुपए की सड़कें हाईवे के पास हुई हैं। जो राज्य की सड़क होती है वो राज्य का इश्यू होता है। और पिछले आप 89 से देख लीजिए, हमारी राज्य में सरकार नहीं है और खास तौर से राज्य की सरकारों ने अमेठी को और रायबरेली को विशेष रूप से टारगेट किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, वो बिजली का जो विषय है वो केंद्र का विषय नहीं है, वो राज्य का विषय है और राज्य की ये जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि 24 घंटे। मैं आप कुछ एक चीजें, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ व्यक्तिगत जो अनुभव मेरे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। आप भी सार्वजनिक जीवन में हैं, बस मुझे बता दीजिएगा। मुझे वहां कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं मिली जो अभी तक अपने पेंशन के लिए तरस रही हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रहा है। उनमें से आज तक किसी ने राहुल गांधी की परछाई नहीं देखी है। मैं वहां कई बुजुर्गों से मिल चुका हूं जिनका कहना है कि उनके सांसद उन्हें कभी मिलते नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला वहां पर जिन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की सभा में जाना है तो स्थानीय कांग्रेस के कर्मचारियों को जब तक घूस न दो तब तक कोई उनकी सभा में उन्हें घुसने नहीं देता है। नालियां बहती हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वहां पर जो शिक्षण संस्थान है वहां पर बोर्ड तक नहीं है, बिजली तो दूर की बात है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर वहां पढ़ रहे थे, फोटो खींचकर मैंने अपने ट्वीट में डाला है। इससे ज्यादा और वहां पर घुसने नहीं देता है। नालियां बहती हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वहां पर जो शिक्षण संस्थान है वहां पर बोर्ड तक नहीं है, बिजली तो दूर की बात है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर वहां पढ़ रहे थे, फोटो खींचकर मैंने अपने ट्वीट में डाला है। इससे ज्यादा और वहां पर बदहाली का आलम क्या हो सकता है?
आपने कई सवाल उठाए, लेकिन मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 3 दशक से 4 दशक से लगातार गांधी नेहरू परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं और न केवल चुनाव जीतते हैं बल्कि 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख मतों से चुनाव जीत के आते हैं। जो डेवलपमेंट की आपने भी बात की, राज्य सरकार की योजनाएं जरूर वहां लागू नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार की योजनाएं पिछले दो दशक में, 1 दशक में विशेष रूप से यूपीए 1 में और यूपीए 2 में सारी योजनाएं लागू हुई हैं। चाहे वो कारखानों की बात हो, जो रेलवे से जुड़े हुए कारखाने थे, चाहे वो पेपर मिल की बात हो, चाहे वो नेशनल हाईवे की रोड्स की बात हो, सारे कारखाने ठप हैं। नदीम सेंट्रल स्कूल है उसकी बात हो, सारे के सारे कारखाने ठप हैं। और कामगार यूनियन के तमाम लोगों के साथ बातचीत करने के बाद मुझे यही लगा कि इससे बेहतर स्थिति शायद बिहार के कई सांसदों के क्षेत्र में है। मनरेगा नहीं चल रहा है, क्षेत्र में नहीं है, मनरेगा नहीं चल रहा है, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मनरेगा को चलाना, नहीं, मेरे पास रिपोर्ट है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, राज्य का विषय है रूरल। नदीम भाई मैं पूरा बता दूं नदीम भाई, उसमें मैं पूरा बता दूं। समीर जी, शायद उर्मिलेश जी के पास भी कुछ सवाल है। आज नदीम जी जरा घिर रहे हैं। जी नदीम, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर नेहरू गांधी परिवार के 2 सदस्य जो इस देश के शीर्ष राजनेता हैं, पूर्वांचल में 2 महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो कहता हूं कि केवल रायबरेली या अमेठी नहीं, इंटायर पूर्वांचल को उन्हें नर्स करना चाहिए था। लेकिन हालात ये हैं कि 1956-57 में 67-68 के दौर में जो चुनाव के दौरान जो पूर्वांचल का हाल बयां किया जाता था, वही हाल पूर्वांचल का आज है। जितने कल कारखाने पुराने हैं सारे ठप पड़े हुए हैं। जो नए इंस्टीट्यूट घुस गए हैं वो जरूर थोड़े बहुत फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन इतनी बदहाली है पूरे पूर्वांचल में। आप देखिए गाजीपुर की ओपीएम फैक्ट्री जो इतने पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की, वो कब का दम तोड़ चुकी है। आप अमेठी का देख लीजिए, सुल्तानपुर का देख लीजिए, इलाहाबाद का क्या हाल है। अगर आप नैनी के इलाके में जाइए तो कितनी सारी फैक्ट्रियों का बंद पड़ी हैं, रुक रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कई नेताओं को देखेंगे जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स किया है। आखिर ये क्या वजह है कि 2 टॉप लीडर नर्स नहीं करते अपने इलाके को और पूरे रीजन को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है? जी, तभी तो 3 सीट हार गए 5 में से। अजय भाई जी नदीम, अजय भाई एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1989 में राजीव जी ने सतहरिया को, इलाहाबाद और जौनपुर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बीच में एक सेंटर बनाया था। और प्रयास ये हुआ था कि जिस तरह से नोएडा डेवलप हुआ है उसी तरह से ईस्टर्न यूपी में सतहरिया और इलाहाबाद का हिस्सा पूरा डेवलप हो जाए। 1989 में एक लगभग 100 कंपनीज, बड़ी तमाम कंपनियां लाके वहां पे लगाई उन्होंने। लेकिन राज्य सरकार की जो पॉलिसीज रही, चूंकि हम राज्य में है नहीं, राज्य सरकार की पॉलिसीज के चलते ये हो गया कि जो कंपनीज लगी थी, जो कल कारखाने उद्योग धंधे लगे थे, वो बंद होने शुरू हुए, उनसे धन उगाही शुरू हो गई। लोकल जो राजनीतिक दल थे, उनके जो गुंडे थे, उन्होंने लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। नदीम जी, इसके लिए केंद्र सरकार या कांग्रेस नेतृत्व कैसे जिम्मेदार? नदीम जी अगर क्षमा करेंगे मुझे, शुद्ध रूप से राज्य की सरकार नदीम जी क्षमा करेंगे मुझे अगर मैं ये बात आपके सामने रखूं, केंद्र में यूपीए की सरकार पिछले 10 सालों से है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद यह कहता हुआ नजर आए कि भाई केंद्र में सरकार हमारी नहीं है इसलिए मैं अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाया, मैं यहां पे सिर्फ राहुल गांधी को एक सांसद के तौर पर दिखते हुए सवाल आपके सामने रख रहा हूं, तो क्या ये आप मान लेंगे इसे? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि भाई आपकी सरकार नहीं है तो क्या हुआ, आपको काम तो करना चाहिए था? वहां पर आम आदमी राहुल गांधी से मिल तक नहीं सकता साहब। अजय भाई, राहुल गांधी जी लगातार, चूंकि वो राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार खुद राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी समय समय पर अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते रहते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करते रहते हैं। वहां पर भी उनका कार्यालय चलता है और दिल्ली में भी कार्यालय चलता है। लगातार जो कार्यक्रम चलते हैं और लोगों से संवाद स्थापित करने का वो प्रयास करते हैं। अब ये बात शायद संभव नहीं होगी, ये सच है आपकी बात, कि शायद जो आम सांसद जितना अपने क्षेत्र में समय दे पाता होगा, किसी भी राष्ट्रीय नेता के लिए और विशेष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल है कि परमानेंट वो अपनी नदीम भाई मैं छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट में रहते हैं और इसीलिए शायद वो लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। नदीम भाई एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए राहुल गांधी जहां भी भाषण देते हैं 2-3 मुद्दों पे वे बहुत प्रखर रूप से कहते हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन, कहते हैं कि हमने बहुत सारे राइट्स दिए। देखिए राइट टू एजुकेशन जो आंकड़े देखेंगे आप अमेठी में तो आप पाएंगे कि 1% स्कूल भी कंप्लाई नहीं करते हैं राइट टू एजुकेशन के साथ। मनरेगा के विषय में इतना कुछ कहते हैं राहुल गांधी, मगर मनरेगा में देखेंगे कि जबकि 2 लाख से अधिक लोग एनरोल्ड हैं, 1200 लोगों को 100 दिनों का ये मिलता है। नदीम जी बस एक छोड़ा जवाब, 30 सेकंड सिर्फ। देखिए अजय भाई, जो आपने सवाल उठाया है उसमें मूल बात यह निकल के आती है कि जनता का जनादेश
जिसके पक्ष में होता है, यह माना जाता है कि उस आदमी से बहुमत सहमत है। लोकतंत्र में यही है कि जिसके साथ बहुमत होता है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या एज एमपी जो काम कर रहा है या विधायक काम कर रहा है, वो ठीक है। तो चूंकि राहुल गांधी जी के साथ या कांग्रेस अध्यक्ष के साथ या गांधी परिवार के साथ अमेठी और रायबरेली की जनता आज से नहीं, केवल 1-2 चुनाव से नहीं, बल्कि लगभग 3-4 दशक से उनके साथ खड़ी है। और इस बात की ओर ये इशारा करता है, अब ये डायनेस्टी वर्सेस डेवलपमेंट है। बिल्कुल, अब मैं आप सबों का क्षमा चाहता हूं, आप सबों से इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। डेवलपमेंट की बात ही नहीं है यहाँ तो। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, कृपा करके इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा, हमारा वक्त खत्म हो गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तर्ज पर चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, नामांकन के लिए जितनी कसरत की जा रही है, अगर विकास के लिए होता तो शायद बहुत बेहतर होता। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।